फाइनली ये इसके लाइव आ चुका है और आपके लिए कक्षा 11वीं इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के वे सभी क्वेश्चंस लेकर के आया है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक सत्र 2023 का। इतना ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस इसके बाहर से आ रहे थे, तो फाइनली हमने नया केशव का सिंपल पेपर भी मंगा लिया है। देखो यार, एएसके ने कसम खाया है कि आपको टॉप कराना है एंड फाइनली मैं टॉप कराऊंगा, चाहे मुझे जितने खर्चे करने पड़े। मैं आपसे कभी 1 रुपए आज तक डिमांड नहीं किया। एएसके क्लासेस को आप पिछले 3 से 4 सालों से लगातार देख रहे हो। 1 रुपए का डिमांड नहीं किया हूं, टोटल फ्री में बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। अगर मैं आपसे मांगता हूं तो सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि अगर पहली बार आए हैं और पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन को दबाओ, और पसंद नहीं आ रहा है तो बेझिझक वीडियो को डिसलाइक मारो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि मुझे आपका वीडियो इस कारण से पसंद नहीं आया, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सुधार कर सकूं। अब देखो फाइनली मैंने 40 का ये खरीद लिया और कोई पता नहीं कितने रुपए का आया था, ये 45 रुपए का आया था, मतलब 80 रुपए खर्चा किए हैं, तो डेफिनेटली आपको टॉप कराएंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं केशव सिंपल पेपर को साइड करता हूं, क्वेश्चन बैंक से बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जानी है। देखो यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी का टोटल सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहना है। तो इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की, मैं बस नहीं, साथ में बैक सपोर्ट में मेरी टीम ने कड़ी मेहनत करके और लो भाई इकोनॉमी का सिलेबस भी निकाल लिए हैं। अब बताइए, देखो इकोनॉमिक सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है। पहला चैप्टर पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा पूरा लिखा है। और आपको जैसे पता हो कि नवंबर माह तक पूरा सिलेबस आएगा, तो नवंबर माह तक मतलब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाला 8 पार्ट तक और भारतीय अर्थव्यवस्था विकास 5 पार्ट तक पूछा जाएगा। लो ये रहा पूरा सिलेबस। अगर ये पूरा सिलेबस आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जाओ जाकर के अपने सिलेबस को देख लो, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। अब देखो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चंस को टिक कराएंगे। तो पहले एक बार मैं मिला लेता हूं कि कहां तक हमें पढ़ाना है। सूचकांक तक यहां पे पढ़ाना है, तो सूचकांक कहां है, ये यहां पे रहा सूचकांक, यहां तक बताना है। और नेक्स्ट जो है आपका किताब भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, यहां पर अध्याय 5 तक मतलब रोजगार समृद्धि अनौपचारिक और अन्य मुद्दे यहां तक पढ़ाना है, ठीक है। तो ये कहां पे अन्य मुद्दे यहां तक है, ठीक है, हम समझ गए। 2 पार्टों में वीडियो कवर करेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट में ये, पार्ट नंबर सेकंड में ये। इतना ही नहीं, टाइम रहते ही केशव की सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कल के। आपका पेपर बहुत ही क्रिटिकल आ रहा है, मेरी बात हुई है, ठीक है, कुछ स्कूल के शिक्षकों से। आपका पेपर बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कंडीशनल है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर एएसके जिंदा है तो डेफिनेटली टॉप करा देगा। ये हमारा भाग 1 है, सांख्यिकीय और अर्थशास्त्र परिचय, मतलब सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर 1 नंबर के वे सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको पता है ना यार, अगर परसेंटेज बनाना है तो वस्तुनिष्ठ गलत नहीं होना चाहिए, ये कसम खा लो, ठीक। अगर वस्तुनिष्ठ गलत हो तो परसेंटेज डाउन होगा। चलो यहां से केवल आपको 2 चीज पढ़ के आना है। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट जो निकल के आता है उसे कहते हैं उत्पादन। तो उत्पादन किसे कहते हैं, इसका पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट कहता है वितरण, जो थर्ड प्रश्न है इसे अच्छे से प्रिपेयर करना कि वितरण मतलब क्या होता है। वितरण मतलब कोई चीज को बांटना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड अध्याय की तरफ। इकाई 2 आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। यहां से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, तो यहां से आपको देखना है द्वितीय आंकड़ों के संग्रह के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक। पढ़ लेना, बाकी परीक्षा में ज्यादातर नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा आता है, तो कोई ज्यादा रूल या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ के क्या जाना है आगे मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रतिचयन त्रुटि क्या होता है। अच्छे से देख लो कि किसी समिष्ट मान, अच्छा समिष्ट मतलब पता है क्या होता है, 2 चीज होता है, एक व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। समिष्ट का मतलब होता है जब कोई चीज का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं समष्टि, और व्यष्टि का मतलब होता है जब कोई चीज का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं। नहीं है समझ में? समझो, आपके घर में कमाने वाले 4 लोग हैं, आप, आपके पापा जी, आपके भैया एंड आपकी दीदी, ठीक है, मम्मी है हाउस वाइफ। 4 लोग कमाते हैं, 4 लोग अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, 50-50 हज़ार रुपए मंथली अर्निंग सबकी है, 4 के चारों को। यदि टोटल मैं 4 की अर्निंग की अध्ययन करूं तो उसे कहेंगे समिष्टि, मतलब साथ में अध्ययन करते हैं। लेकिन अब मैं अलग अलग अध्ययन करूं कि भाई ये 50,000 कमाता है, 50,000 में 10,000 खर्च कर देता है अपनी यारी दोस्ती पर, ठीक है, 5,000 अपनी पत्नी को देता है, जो भी अपन काउंट करें उसे कहेंगे व्यष्टि। मैं उम्मीद करता हूं समिष्टि और व्यष्टि समझ में आया होगा, अगर अभी तक नहीं पता रहा होगा तो
गॉट इट। चलिए, तो इसका आंसर यहां से लेकर कहां तक लिखना है, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखना है NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है, ये जब आय का गणना करते हैं ना, आय का, अर्निंग का, कि हमारे देश में अर्निंग कहां से होती है, वो जो गणना करती है वो ही कंपनी का नाम है NSSO। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, कार्य यहाँ पर लिखा है देशों के उद्योग एवं फसल की गणना, समांकों का समांकलन करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक दशाओं में साक्षरता, जीवन समांक, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, रोजगार आदि से संबंधित समांकों का संकलन करना। संकलन मतलब होता है डेटा को एकत्रित करना, बताना कितने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग इतना लिंगानुपात है, इतना जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इतने बच्चे जन्म लेते हैं, इतने मर रहे हैं। ठीक, ये पूरा काम करता है NSSO का। गॉट इट, ये भी कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी यहां से कोई नहीं आ रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देख लो, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण बताइए। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब ये होता है कि ज्यादा खर्च ना करना, है ना, खर्च हो लेकिन हिसाब से हो, ये नहीं पैसा उड़ा रहे हैं। मितव्ययिता, और व्यक्ति को भी मितव्ययिता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अपन गए मार्केट में तो लोग ये खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, मोमो मतलब मोमोज लड़कियां बोलती हैं, है ना, तो ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को मितव्ययिता रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति मितव्ययिता होता है ना, तो बोलते हैं देख तेरी तो कितना कोच्चड़ इंसान है, साला 1 रुपए खर्च नहीं करता, है ना। ये है हमारे समाज की विचारधारा, लेकिन व्यक्ति को मितव्ययिता होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, ये कहता है आपका इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट समय की बचत, नेक्स्ट मौलिकता, और आपके अशुद्धियों में कम संभावना। ये अच्छी प्रश्नावली के एग्जाम्पल हैं, सॉरी गुण हैं। ठीक, तो आपको 2 पूछा जाएगा, मतलब 2 आपको प्रिपेयर करना है, उसका डिफाइन भी करना है, मैं समझा दिया हूं। आगे देख लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीय समांकों में अंतर बताइए। तो ये रहा प्राथमिक, यह द्वितीयक, आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट कहता है 2 नंबर, एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सिंपल से यार, जब भी प्रश्नावली ना हो तो सरल या स्पष्ट होनी चाहिए। अरे सिंपल सा, प्रश्नावली का हटाओ, ये तुम समझो कि अगर तुम कॉपी लिख रहे हो तो किस प्रकार से तैयारी करके जाओगे। तो सबसे पहले तुम तैयारी करोगे तो कैसे लिखोगे कॉपी में, सरल और स्पष्ट तरीके से, ताकि शिक्षक को समझ में जो कॉपी चेक करेगा। कम लिखना है लेकिन काम की बातें लिखना है, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं। मतलब ये नहीं कि अब तुम कुछ भी घुसे कर रहे हो, जैसे पूछा कि राम जी के अयोध्या के राम के बारे में पूछा तो तुम अयोध्या के राम के बारे में बता रहे हो, फिर लक्ष्मण के बारे में, फिर सीता के बारे में, फिर भरत शत्रुघ्न, ऐसा नहीं, जो पूछा वही बताना है। ठीक, और छोटे उत्तर वाले प्रश्न को चयन करना है, इस प्रकार से आपको लिखना है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आगे देख लेते हैं इकाई 3, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यहां से कौन कौन सा प्रश्न आएगा फटाफट कवर कर लेते हैं। तो यहां से आपको समांतर माध्य की विशेषताएं देखनी है, एक नजर देख लो। ये लिखा है सरल गणना, सभी मूल्यों पर आधारित निश्चितता, स्थिरता और बीजगणितीय विवेचना। ठीक, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट यहां से मध्यक के गुण बताइए, इसे देख लेना, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कोई खास रोल अदा नहीं करता ये सब। ठीक, सांख्यिकीय माध्य से आप क्या समझते हैं, इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसे प्लीज कर लेना। ठीक है, हाँ, ये वाला पूछ लेता है भाई साहब, ये आंकड़े निम्नलिखित समांकों के माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रश्न हमेशा पूछता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि और व्यय विधि, ऐसा करके प्रश्न पूछता है। ठीक, तो यदि तुम्हारे सिलेबस में हो तो प्रिपेयर कर लेना, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़े, फिर यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा तो अपन बाद में देख लेंगे। हाँ, सांख्यिकी के उद्देश्य देख लेना, इसे देख लेना, बस ये आपका अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर से। ठीक, तो इसका फोटो क्लिक करो और ये रहा पूरा यहां तक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकाई 4। इकाई 4 कहता है कि परिक्षेपण की माप। यहां से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में आएंगे। तो यहां से आपको केवल और केवल प्रिपेयर करना है 3 नंबर, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। ठीक है, इसे प्रिपेयर करना है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक बार माध्य से माध्य विचलन निकालना देख लेना एक नजर, बाकी आता होता कभी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लघुत्तरी में आपको देखना है विस्तार गुणांक को समझाइए। विस्तार गुणांक क्या होता है, इसे अच्छे से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 4था नंबर, लॉरेंज वक्र का उपयोग कब हुआ। ठीक, कब होता है ये चीज बताना है। चलिए देख लेते हैं एक अंतिम इकाई, सहसंबंध सूचकांक एवं सांख्यिकी की विधियों का उपयोग। ठीक है, और ये एक अंतिम इकाई है, आप देख सकते हैं, ये रहा 9वां नंबर। ठीक, देख लो, बस ये अंतिम इकाई है, यहीं तक आपके एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। देखो भाई साहब, आगे हम चलते हैं, फटाफट टिक करा देते हैं, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, सबसे पहले देख लो कार्ल पियर्सन सहसंबंध कोटि। ठीक, ये आपकी परीक्षा में आएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं सूचकांक क्या है, ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, कार्ल पियर्सन वाला तो हो गया ना। चलिए, ये 2 प्रश्न हो गए।
बस भाई साहब यहाँ से इतना ही प्रिपेयर करना है। बाकी के कुछ और क्वेश्चन है जो यहाँ सिंपल पेपर से हैं तो उसको मैं बाद में टिक कराऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें कवर करेंगे दूसरा किताब जो है आपको, ठीक। यहाँ से सभी मोस्ट एमपी बता दूंगा और फिर करेंगे वीडियो को एंड। ओके, सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन को टिक किया हूँ पढ़ के चले जाना, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं गया तो हो सकता है कि उससे मिलता जुलता प्रश्न आए, वो भी आपसे गलत हो जाए, इसलिए पढ़ के चले जाना। तो चाहे सेम प्रश्न आए चाहे मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आएगा, पक्का है बात। ठीक है, तो वीडियो को एंड करता हूं, जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।